हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स देवी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैगजीन्स ऑफ टीचिंग के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। देखो, तो शुरू करते हैं मैगजीन्स ऑफ टीचिंग। तो मैगजीन्स ऑफ टीचिंग क्या होता है? ये गाइडलाइंस होती है, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्रिंसिपल हो सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि कैसे हमें टीच करना है, उसका तरीका क्या, मेथड यूज करने हैं पढ़ाने के टाइम, क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, कैसे बिहेव करना है, क्या हो जाता है? मैगजीन्स ऑफ टीचिंग हो जाता है। क्या होता है? मैगजीन्स ऑफ टीचिंग आर गाइडलाइंस और प्रिंसिपल जो हेल्प करते हैं टीचर्स को एक्ट अकॉर्डिंगली ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस, कि हमें टीच करते टाइम कैसे एक्ट करना है ना? वही तो है मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, कि क्या तरीका है पढ़ाने का, क्या मेथड्स यूज करने हैं। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। सबसे पहला है नोन टू अननोन फैक्ट। इसका क्या मतलब है? जब भी हम पढ़ाते हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को? सबसे पहले हमें वो चीज बतानी चाहिए जो वो ऑलरेडी जानते हैं। नोन से अननोन की तरफ जाना चाहिए ताकि वो इंटरलिंक कर पाए पिछली चीज के साथ और इजीली कॉन्सेप्ट को समझ पाए। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे ने नया नया एडमिशन लिया स्कूल में, है ना? अगर हम उसको वहां से शुरू करेंगे कि जो वो ऑलरेडी जानता है, और फिर हम उसको थोड़ा लिंक करके और फिर उसकी नॉलेज को एनलार्ज करेंगे, तो वो इजीली समझ पाएगा। एकदम से हम उसको एक अननोन फैक्ट पे चल जाएंगे जिसकी उसको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम होगी, वो समझ ही नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अननोन से जो वो ऑलरेडी जानता है उसकी नॉलेज को ही एनलार्ज करते हुए अननोन की तरफ ले जाना चाहिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज एनालिसिस टू सिंथेसिस। देखो, एनालिसिस टू सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, और सिंथेसिस का मतलब होता है इन सबको इकट्ठा करना। समझ गए? अब इसका भी मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये बताना है कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, तो मैंने आपको पहले बताया हार्ट के कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो सेपरेटली क्या क्या काम करते हैं, और फिर आपको पूरा समझ आया कि जो हार्ट है वो कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहले मैंने डिवाइड किया, क्या, किसमें? पार्ट्स में, और फिर मैं आपको किसकी तरफ ले गई? पूरा होल की तरफ, की मतलब कि पूरा फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, तो ये था एनालिसिस टू सिंथेसिस, ताकि आप इजीली समझ पाओ कि मैंने आपको पार्ट्स में पहले बताया। नेक्स्ट इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का देखो क्या मतलब है। देखो, अगर मैं शुरू में ही, अब देखो मैं आपको मैथ्स पढ़ा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मैथ्स पढ़ा रही हूँ, मैंने शुरू में ही आपको बहुत मुश्किल क्वेश्चन करा दिया, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आप दिमाग से सोच लोगे ये तो चैप्टर ही बहुत मुश्किल है। तो पहले आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिंपल क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, सिंपल चीजों को समझाना पड़ेगा। अब आप देखते भी हो जो मैथ्स की जो चैप्टर्स होते हैं उसमें इजी टू कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होता है ना, इजी टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं। समझ रहे हो? जो सम दिए होते हैं वो इजी टू डिफिकल्ट होते हैं। पहले इजी होता है ताकि धीरे 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 हमारा इंटरेस्ट बनता जाता है, और फिर हम इजीली कॉम्प्लेक्स वाले को भी, प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देते हैं। मैथ्स में यही होता है ना। तो पहले सिंपल चीज करानी चाहिए, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाना चाहिए। नहीं तो अगर हम शुरू में ही कॉम्प्लेक्स कराएंगे तो बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, वो अपने दिमाग में एक परसेप्शन बना लेंगे, तो ये तो चैप्टर ही मुश्किल है। समझ लो मेरी बात? आगे है पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल का क्या मतलब है कि पहले क्या किया कि मैंने कोई एग्जाम्पल दिया, ठीक है, और फिर मैं उस जनरल चीज पे गई कि ये बात है। देखो, एक बॉक्स था, मैं और मेरी फ्रेंड ने क्या किया, इसके अंदर बहुत सारे कलर की बॉल्स थी। इसके अंदर क्या थी? बॉल्स थी। मुझे नहीं पता किस कलर की है, मुझे नहीं दिख रही थी। एक जार था जो ब्लैक कलर का था, जो कि मुझे नहीं दिख रहा उसके अंदर किस कलर की बॉल है। तो मैंने बॉल निकाली, वो निकली रेड कलर की। मेरी दूसरी फ्रेंड ने बॉल निकाली, वो भी निकली रेड कलर की। मेरी तीसरी फ्रेंड ने बॉल निकाली, वो भी रेड कलर की निकली। इसका मतलब मैंने क्या परसेप्शन लगाई? इन जनरल की जो बॉक्स में है वो सारी की सारी रेड बॉल्स है। समझ रहे हो आप?
तो हम क्या गए, एक पर्टिकुलर चीज से यूनिवर्सल फैक्ट पे गए, एक यूनिवर्सल फैक्ट के गए कि पूरे के पूरे बॉक्स में क्या है, रेड कलर की बॉल्स हैं। अंडरस्टूड। आगे है इंडक्शन टू डिडक्शन। देखो इंडक्शन क्या होता है, जब हम एक पर्टिकुलर चीज से जनरल की तरफ जा रहे हैं, एक यूनिवर्सल चीज की तरफ जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन से। फॉर एग्जांपल जो मेरा डॉग है वो मेरे से फ्रेंडली है, तो मैंने एक स्पेसिफिक, उसने मुझे कभी बाइट नहीं किया, ठीक है, तो मैंने इस स्पेसिफिक सिचुएशन से क्या किया, मैं एक यूनिवर्सल कंक्लूजन पे आई कि उसने कभी मुझे बाइट नहीं किया, तो वो इन फ्यूचर या आगे किसी को बाइट नहीं करेगा क्योंकि वो एक फ्रेंडली डॉग है। आप समझ रहे हो मेरी बात, कि एग्जांपल क्या दिया मैंने कि मेरा जो डॉग है वो फ्रेंडली है मुझसे, उसने मुझे कभी बाइट नहीं किया, ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन। तो मैं उससे एक जनरल कंक्लूजन पे गई कि मेरा डॉग सबके साथ फ्रेंडली है, वो कभी किसी को बाइट नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं तो वो इंडक्टिव होता है, और डिडक्टिव क्या होता है, जब हम यूनिवर्सली जा रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज में। ऑल, फॉर एग्जांपल ऑल एलिफेंट्स आर मैमल्स, बेन इज एलिफेंट, तो बेन क्या है, मैमल है, ठीक है। तो ये पहले ऑल की बात हुई, मतलब जनरल की बात हुई, यूनिवर्सली बात हो रही है क्योंकि इसमें ऑल आ रहा है, और फिर हम एक पर्टिकुलर चीज पे गए, बेन इज अ मैमल। अंडरस्टूड। तो ये था, हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले एक पर्टिकुलर चीज पे जाना चाहिए, उसके बाद हमें यूनिवर्सली उस चीज को देखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, हमें क्या मैक्सिम अपनाना चाहिए, इंडक्शन टू डिडक्शन। देखो आगे क्या है, एम्पेरिकल टू रेशनल। एम्पेरिकल का मतलब होता है एक्सपीरियंस के, जो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होते हैं, हमारे एक्सपीरियंस के, हमारे ऑब्जर्वेशन से, इसमें रीजनिंग की कोई जरूरत नहीं होती। और जबकि रेशनल का मतलब क्या होता है, जिसमें लॉजिक आ जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो चीज हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू है, जो चीज हमने ऑब्जर्व किया है, या फिर जो उनका एक्सपीरियंस कह रहा है, जो स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व किया है, सबसे पहले उस चीज को बताना चाहिए और फिर हमें रेशनल की तरफ, मतलब लॉजिक की तरफ जाना चाहिए। तब क्या होगा, वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो क्या करना चाहिए, एम्पेरिकल टू रेशनल की तरफ जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, एम्पेरिकल टू रेशनल की तरफ जाना चाहिए। तो आगे है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। देखो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का मतलब है, जो डायरेक्टली रिलेटेड है चीजें, सबसे पहले हमें वो बतानी चाहिए जो बिल्कुल डायरेक्ट रिलेटेड है, और फिर हमें इनडायरेक्ट की तरफ जाना चाहिए। अगर हम सीधा इनडायरेक्ट बता देंगे तो स्टूडेंट्स नहीं समझेंगे। क्या गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए कि जो चीजें डायरेक्टली रिलेटेड है ना उनसे, वो चीजें पहले बताओ और फिर हमें इनडायरेक्ट की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट इज होल टू पार्ट। होल टू पार्ट ही पूरे मैगजीन में ऐसा चीज है कि जो कहता है कि पहले हमें होल सिनेरियो बताना चाहिए और फिर हमें पार्ट बताना चाहिए। अदरवाइज आप सारे मैगजीन्स अब तक जितने पढ़ चुके हैं आप देख लो, हम सब में एक पार्ट से होल की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो इंडक्शन टू डिडक्शन हो, या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो, या एनालिसिस टू सिंथेसिस हो, हम सब में यही कर रहे थे। लेकिन होल टू पार्ट एक ऐसी चीज है, लेकिन होल टू पार्ट एक ऐसा मैगजीन है, ठीक है। होल टू पार्ट का मतलब क्या है, जैसे हमें कोई लेसन पढ़ाना है तो मैं आपको क्या बता देती हूँ, या फिर अब मैं आपकी क्लास शुरू करती हूँ तो मैं पहले आपको बता देती हूँ आज मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगी। तो मैं पूरा एक सिनेरियो दे देती हूँ और फिर मैं पार्ट्स में आपको क्या करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। या फिर मुझे कुछ लेसन कराना है तो मैंने पूरा होल सिनेरियो दे दिया कि उस लेसन में क्या है, फिर मैंने आपको धीरे धीरे करके उस चैप्टर को कंप्लीट किया। अंडरस्टूड। तो ये होता है होल टू पार्ट। अब देखो नेक्स्ट है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, कंक्रीट क्या चीजें होती हैं जो विजिबल होती है, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जो इमेजिनेटिव चीजें होती हैं। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट, इमेजिनेटिव। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले कंक्रीट चीजों पे जाना चाहिए जिनको हम देख सकते हैं, और फिर हमें एक इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए। समझ रहे हो। तो हमें क्या करना चाहिए, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल कि हमारी मसल्स होती है, उसको हम टच कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, क्या आप उसको टच कर सकते हो, क्या आप उसको देख सकते हो, देख तो सकते हैं, फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते आप। समझ रहे हो। तो हमने क्या किया, एक विजुअल चीज से जो हमें दिख रही है उसके बाद हम इमेजिनेटिव चीज पे गए, दैट इज कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट।
देखो नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है कि हमें स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके डेवलपमेंट लेवल के अकॉर्डिंग, उनके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग को सबसे पहले समझना चाहिए। उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका क्या इंटरेस्ट है, क्या नीड्स है, क्या उनका डेवलपमेंट लेवल है, कितना वो जानते हैं और क्या एप्टीट्यूड है, या फिर वो क्या पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है, किस तरीके से वो हमारे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो हमें पहले साइकोलॉजिकली समझना होगा उनको, और फिर हमें लॉजिक की तरफ जाना है कि जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या जो भी कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं उसको लॉजिकली हम उनको पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें उनका इंटरेस्ट देखना होगा। अब हमें देखते हैं कि उनको रीडिंग में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, इस वक्त उनको रीडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो सबसे पहले हमें साइकोलॉजिकल देखना है कि अभी वो किस मूड में है, वो कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, उनका रीडिंग में कोई, मैंने उनको इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ाना है, उनका रीडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने क्या किया, उनको उस पोयम को एज ए स्टोरी सुनाया, है ना। साइकोलॉजिकली गई मैं, धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बनाया और फिर मैंने लॉजिकली उस चैप्टर को पूरा किया, उनको रीड करवाया, समझ के। तो हमें क्या करना चाहिए, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल की तरफ जाना चाहिए, जिससे वो अपने कंसेप्ट को इजीली समझ पाए। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, जो हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, सबसे पहले अगर हम उनको कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं या किसी जगह के बारे में बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने स्टूडेंट्स को गोल्डन टेम्पल के बारे में बताना है, ठीक है। गोल्डन टेम्पल कब बना था, क्या क्या उसके पीछे के जो भी बातें हैं मुझे उनके बारे में पढ़ाना है। तो मैंने क्या किया, उनको विजुअली मैं वहां ले गई, एक्चुअली में ले गई, उसके बाद मैंने उनको रिप्रेजेंट करी वो चीज। क्या किया, तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, जब हम कुछ चीज सिखा रहे हैं उनको, तो जो चीज नेचुरल है उस चीज से सिखाएं, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू दिखाएं, ओरिजिनल के थ्रू दिखाएं, समझ रहे हो, एक्चुअल चीज के थ्रू दिखाना और फिर उनके आगे वो चीज रिप्रेजेंट करना, जिससे वो इजीली समझ पाएंगे। अगर अब मुझे गोल्डन टेम्पल के बारे में बताना है और मैं उनको उस जगह पर ले गई हूँ तो वो ज्यादा समझ पाएंगे। वहां पर अगर मैं जाकर एक्चुअल चीज से उनको रिप्रेजेंट करूंगी या फिर मैं कुछ मॉडल दिखा के उनको रिप्रेजेंट करूंगी। एक चीज है कि अगर मैंने आपको गोल्डन टेम्पल के बारे में बताया और मैंने ऐसे बोलना शुरू कर दिया ये चीज है, या फिर मैंने कोई पिक्चर ली, कोई मॉडल लिया, कोई प्रेजेंटेशन ली, या मैं आपको वहां ले गई और उसके थ्रू मैंने आपको बताया, तो आप ज्यादा समझ पाओगे ना देखकर। तो यही करना चाहिए, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और आगे क्या है, डेफिनेट टू इनडेफिनेट। तो जो चीज पूरी डेफिनेट है उससे इनडेफिनेट की तरफ जाना चाहिए। तो ये थे हमारे मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, जो क्या होते हैं कि हमें एज ए टीचर स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या तरीका है उनको पढ़ाने का। तो ऐसे ये जो एग्जांपल्स थे, नोन टू अननोन, एनालिसिस टू सिंथेसिस, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पर्टिकुलर टू जनरल, इंडक्शन टू डिडक्शन, एम्पिरिकल टू रेशनल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, होल टू पार्ट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेशन, डेफिनेट टू इनडेफिनेट। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताना अगर कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम आए तो।